जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से कुछ नई अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में सचिवालय सहायक की भर्ती के बारे में कुछ नया अपडेट आया है। कुछ ऐसे पदों को जोड़े जाने की बात कही गई है जो कि बिहार एसएससी की अपकमिंग वैकेंसी में इसको ऐड किया जा सकता है। बिल्कुल ऑफिसर वाला जॉब है और लेवल 7 सीपीसी के तहत लेवल 7 का ये जॉब स्केल है। आप लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कौन से विभाग से ये बहाली जुड़ने वाली है और ये वैकेंसी जो है कब तक आने वाली है। यानी कि अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल की बात करें तो नोटिफिकेशन कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको एक बता दें कि अधिसूचना जारी हुई है। ये एक अधिसूचना है जो कि 21 मार्च 2025 को अपडेट की गई है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आप डेट देख सकते हैं यहाँ पे। और ज्ञापन संख्या 5208 का है, जहां पर बिहार सचिवालय सेवा के अधिनियम 2007 की धारा 19 के उपधारा 1 में प्रदत्त है कि शक्तियों के अधीन निर्मित बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 के संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाई जाती है। तो देखिए, कुछ ना कुछ संशोधन यहाँ पर किया जा रहा है जिसमें कि आप लोगों के पदों को लेकर बदलाव किया जा रहा है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें कि संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ कब से होगा ये जानकारी यहाँ पर संबंधित दी गई है। तो नियमावली बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के अगर देखें तो संशोधन 2025 अब कहा जाएगा ये। और इसका विस्तार बिहार राज्य सरकार के सचिवालय के विभागों तथा संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगा। अब आपको बता दें कि ना तो सिर्फ बिहार में बिहार एसएससी जो है वो सचिवालय सहायक या जैसे पदों का वैकेंसी निकालता है, बल्कि बीपीएससी भी इस वैकेंसी को अपडेट करता है। अभी हाल के ही दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है उसमें भी एएसओ का पोस्ट जारी किया गया है। अब ये सचिवालय सहायक का जो पद है, मैं आपको बता दूं कि अब ये प्रशाखा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के नाम से जाना जाता है सचिवालय सहायक में, है ना। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का ही ऐसा पद जो है और भी विभागों में है। तो इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा सचिवालय के विभागों तथा संलग्न कार्यालयों के तक सीमित रहेगा। यानी कि ऐसे जो भी पद निकालेंगे ऐसे विभाग, उन लोगों तक इस चीज को संलग्न रखने की बात कही जा रही है। और यह तुरंत प्रवृत्त होगा, यानी कि इसका जो अमेंडमेंट किया जा रहा है ये तत्काल लागू भी किया जाएगा। अब आपको बता दें कि इससे पहले जो नियमावली चल रही थी वो 2010 की नियमावली थी। और 2010 में क्या क्या चीजें थी और कितने क्रमांक संख्याएं थी, मतलब कितने विभाग थे जो कि यहाँ पर वैकेंसी इस तरह का निकालते थे, उसमें क्या बढ़ोतरी किया गया है, ये जानकारी मैं आपको पहले देना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक आपको गजट दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, जो कि ये गजट है। और इसमें देख सकते हैं ये गजट में टोटल पहले 61 तरह की वैकेंसी निकाली जाती थी, है ना। अब इसमें जो है चीजों को बढ़ाया गया है। मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा यहाँ से, है ना। और ये सारे विभागों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन शुरू से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको लेकर आते हैं, ये गजट संख्या आपका जो है 26 फरवरी 2010 का है, जो कि इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत ही, पहले तो इसमें आपको बता दें कि 2007 के जो नियमावली थी अधिनियम 2007 के तहत वैकेंसी निकाली जाती थी, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया फिर 2010 में भी। तो अमेंडमेंट करके यहाँ पे बताया गया कि और कौन कौन से विभाग है जिसमें कि संलग्न किया गया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सहायक हो गया या एएसओ का पोस्ट हो गया, ये 4600 ग्रेड पे आपकी वैकेंसी निकलती है। और 4600 ग्रेड पे कहने का मतलब है कि आपका कम से कम जो सैलरी स्केल है ये 45 से 48 हजार रुपए तक का सैलरी स्केल आपका बनता है। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं। और ये ग्रुप बी का वैकेंसी है जो कि अराजपत्रित पदाधिकारी के पद के लिए निकाला जाता है। प्रशाखा पदाधिकारी तथा उसके समतुल्य भी यहाँ पर वैकेंसी निकलती हैं। अवर सचिव के समतुल्य भी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली जाती है। तो ये सारी वैकेंसीज के सारे अपडेट हैं जो कि आपको जो है यहाँ से अपडेट किए गए इस नियमावली के तहत। लेकिन अब इस नियमावली में कुछ संशोधन फिर से किया जा रहा है। फिर से कहने का मतलब है कि जो कल की 21 मार्च का जो अपडेट आया है, ये आपके सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर बी राजेंद्रन, है ना, उन्होंने ये अपडेट दिया है। और ये बिहार राज्यपाल के आदेश से ये अग्रणित हुआ है। क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा कि उक्त नियमावली के साथ जो संलग्न प्रशिष्ट 1 दिया गया है, इसमें क्रम संख्या 64 के बाद क्रम संख्या 65 से 66 निम्नवत अंत स्थापित किया जाता है। मतलब अंत स्थापित मतलब कि इस वैकेंसी को भी, इस विभाग को भी इसमें अब जोड़ा जाएगा। जैसे कि उद्यान निदेशालय एक विभाग है, कृषि विपणन निदेशालय ये भी एक विभाग है जो कि कृषि विभाग से संबंधित है। तो आपको मैंने जो ये नोटिफिकेशन दिखाया पुराना वाला, इसमें देखिएगा नीचे आकर, तो यहाँ पर आइएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे दूं
कि ये जो देखिएगा, ये संलग्न कार्यालयों की सूचियाँ हैं जो कि प्रशिष्ट 1 है ना? और ये अभी तक 2010 के नियमावली के तहत इन कार्यालयों में इनकी नियुक्तियाँ होती हैं, है ना? ये सारे वो कार्यालय हैं जहाँ से वैकेंसीज़ भी आती है निकल कर, जिसकी अपडेट भी आप लोग देखते होंगे। बिहार एसएससी सीजीएल 3 में देखा होगा, 2 में देखा होगा, 1 में देखा होगा, है ना? तो करीब-करीब ये जो सूचियाँ थी, पहले 60 थी, उसमें 61वां जोड़ा गया था, जो कि 2010 के नियमावली के तहत। और इसमें जो है, जैसे कि आयोग की सूची जो है, जो कमीशन जो है, इन सभी बहाली की प्रक्रियाओं को लेता है। जैसे कि आपका बिहार एसएससी हो गया पहला, है ना? राज्य सूचना आयोग हो गया, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग है एक, जो कि उसका एग्ज़ाम लेता है ना, जो बीसी, ईबीसी कल्याण विभाग का है ना? अति पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य का एक आयोग बनाया हुआ है, राज्य महादलित आयोग है। फिर बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकार है, लेकिन यहाँ से वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, लेकिन जो एग्ज़ाम लेने का जो पैटर्न है, ये इनके जिम्मे है यहाँ पे, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग है, जो कि पंचायती राज विभाग को देखता है। बाल श्रमिक आयोग है, जो कि श्रम संसाधन विभाग के वैकेंसीज़ के बारे में सारा अपडेट देता है। लेकिन इन सब में अगर मैं आपको बात करूँ, तो एक ऐसा आयोग है बीपीएससी, जिसको कि ये स्वतंत्र बॉडी है, मतलब कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, कि अपने सिलेबस में बदलाव कर सकता है ना? या तो अपने कुछ नियमावली में बदलाव कर सकता है, जो भी नियमावली। लेकिन ये सारे जितने आयोग हैं, ये अब सभी आयोग जो है अपने इतने जितने भी इनके विभाग हैं, इनसे संबंधित है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बदलाव हुआ बिहार एसएससी के नोटिफिकेशन में कोई बदलाव हुआ, तो बिहार एसएससी उसको नहीं बदलेगा। वो किससे संबंधित करेगा? तो वो क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को संपर्क करेगा कि देखिए ऐसा मैटर है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, इसमें सुधार किया जाए, है ना? चाहे वो सिलेबस हो आपका, चाहे आपका एज लिमिटेशन की क्राइटेरिया को बढ़ाना-घटाना हो, या कोई भी मैटर हो, है ना? तो अपने विभाग से संपर्क करें। लेकिन बीपीएससी एक ऐसा आयोग है, जो कि एक खुद की स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कहे तो बॉडी है। जैसे कि आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा, बीपीएससी एक टीचर एग्ज़ामिनेशन लिया टीआरई 1 और टीआरई 2 का। उसके बाद कुछ अमेंड किया गया टीआरई 3 के लिए। तो बीपीएससी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होकर यह जो फैसला लिया। बीपीएससी के चेयरपर्सन अतुल प्रसाद थे उस समय, उन्होंने कुछ फैसले लिए, जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। फिर उसके बाद 1/3 नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। तो ये कार्य जो है सौंपा गया है सिर्फ बीपीएससी को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन जितना भी आयोग है यहाँ पर, ये सब क्या है, तो ये अपने उन विभागों पे डिपेंडेंट है, जो कि विभाग से वैकेंसी आती है, कितना वैकेंसी आता है, तो ये सारा जानकारी। तो इसी क्रम में 2 और विभाग जोड़ दिए गए हैं दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के समतुल्य यानी कि उसके समानांतर पदों की संख्या निकाली जाती है। पहले तो अभी जो पदों की संख्या बताई गई थी 2010 के दौरान, ये लगभग 3000 पद खाली है यहाँ पे, है ना? सृजित पद और हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो सृजित पदों की संख्या बताई जा रही है कि हर बार जो अपडेट होकर आता है। तो अगर यहाँ पर 2 और विभाग जोड़ते हैं, जैसे कि आपका कृषि विभाग से संबंधित है निदेशालय, है ना? तो अगर यहाँ पे कम से कम अगर दोनों से मान के चलिएगा कि 150 भी या 100 भी को मतलब सिनेरियो निकल कर आता है वहाँ से, दोनों विभागों से, है ना? दोनों कृषि विभागों से, तो लगभग 250 से लेकर 300 पद जो हैं, वो बिहार एसएससी सीजीएल 4 में जोड़े जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर ये वैकेंसी कब तक आएगी सीजीएल 4 का? तो देखिए इसमें आपको समय बहुत कम मिलने वाला है। समय कम कैसे मिलने वाला है? समय कम मिलने का पीछे एक ही कारण है कि पिछली बार जो भी वैकेंसी आई थी सीजीएल 3 की, आप देखे होंगे कि नोटिफ़िकेशन आया, 1 महीने के अंदर ही फॉर्म भरवाया गया और तुरंत ही उसका एग्ज़ाम लेकर मतलब साल भर के अंदर उसका प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी करा लिया गया और यहाँ पर उसका जो है जॉइनिंग भी कराया गया। इसलिए बोल रहे हैं कि सीजीएल 4 की आप लोग तैयारी में लगे रहें, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए, है ना? और ये जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आता तब तक अपनी तैयारी में लगे रहें। क्योंकि क्या है कि वैकेंसी तो आना ही है और जो भी वैकेंसीज़ अभी दी जा रही है इलेक्शन मोड पे, आप लोग देख रहे होंगे कि उसमें आप लोग का ऐज में छूट भी दिया जा रहा है ना? 2 साल का कम से कम ऐज लिमिटेशन का छूट दे दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर 2 साल 3 साल लेट हो चुका है आयोग विभाग यहाँ पर, तो इस कारण से यहाँ पर छूट भी मिल रहा है। तो तैयारी में रहिए जो छात्र अपने अंतिम ऐज लिमिटेशन के पड़ाव पे है ना? और जो ये नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, यही है यहाँ पर अपडेट जो आया है कल के डेट में कि यहाँ पर देखिएगा उद्यान निदेशालय और कृषि विपणन निदेशालय, इन दोनों ही विभागों से कृषि विभाग की वैकेंसी जोड़ी जा सकती है। ये 2 यहाँ पर जो है इनको जोड़ा जाएगा, इसको अमेंड किया गया है। ये सारी जानकारियाँ जो है इन विभागों को भी भेज दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी दी गई है और ये सारे रूल्स रेगुलेशन है। इस तरह से कोई भी अगर आपका
वैकेंसी को जोड़ा जाता है या फिर जो भी वैकेंसीज को ऐड किया जाता है उसके विभाग को भी ऐड किया जाता है। तो अभी तो यहाँ पर 2 विभाग और ऐड कर दिए गए हैं इस क्रम में। तो बिहार एसएससी के माध्यम से या बीपीएससी के माध्यम से जो भी यहाँ पर वैकेंसीज आएगी, इन्हीं दोनों विभागों के माध्यम से वैकेंसीज आने वाली है दोस्तों। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप तक साझा भी करेंगे। तो सीजीएल 4 की आप तैयारी में रहें, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस है कि ये दोनों विभाग इसी विभाग में जोड़े जाने की संभावना है। हाँ, अगर नहीं जोड़ा जाता है तो फिर बीपीएससी में जरूर जोड़ा जा सकता है। 71वीं बीपीएससी में फिर इसका जो है जाएगा सीट जुड़कर, जो भी वैकेंसी निकल कर आएगी। तो अभी जानकारी इतनी है कि ये अमेंड कर दिया गया है। आप लोग अपनी तैयारी में बेहतर बने रहिए और अपने अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आने वाली वैकेंसीज के लिए आप प्रिपेयर रह सके अपने एग्जाम के पर्पज से। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर सीजीएल 4 की तैयारी में है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर एज में छूट जरूर मिलेगी आप लोगों को, जैसी वैकेंसी आएगी मैं इसका अपडेट दूंगा। सैलरी की मैंने बात कर दी है आपको, यहाँ पर लेवल 7 के तहत, यहाँ पर 7 सीपीसी के तहत भी आपका सैलरी स्केल तैयार किया जाएगा। लगभग 48,000 के आसपास सैलरी बेसिक हो सकती है, तो ये अलाउंस वगैरह मिलकर 80,000 रुपये तक सैलरी भी जा सकती है। प्लस इसमें ऑफिसर वाला ही जॉब है, यानी कि हर पद आप देख रहे हैं यहाँ पे, जितना भी मैंने आपको लिस्ट दिखाया वो सारा पद जो है आप लोग का जुड़ा हुआ है ऑफिसर ग्रेड के जॉब से। तो नोटिस आ चुका है, नोटिस बिहार सचिवालय सहायक की वैकेंसी में जोड़ने का ही आया है एक तरह से देखें तो। ये बिहार एसएससी की नोटिफिकेशन हो सकती है आने वाले समय में, जिसकी जानकारी हम आपको यहाँ से साझा कर रहे हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।